जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम 2023 एंड 24 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सर का पार्ट 2। ओके दोस्तों, देखो इससे पहले मैं पार्ट 1 का जो ऑलरेडी है आपका क्लास ये ले चुका हूँ, जिसका मैं वीडियो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके तो इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना। बस तो आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मेथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखो कल मैंने आप लोग को ना टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोग कराया था। आज जो हम लोग करेंगे टाइप 2 बेस पर प्लस क्या करेंगे टाइप 3 बेस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे इन सारे क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में कुल 119 विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या 51 है। कितने हैं लड़कियों की? देखिए गर्ल्स का कितना दिखा हुआ, 51 दे के रखा है। आगे बोला है कि यदि लड़कों की औसत भार कितना है 60 किलोग्राम है। देखिए तो लड़कों का औसत ग्राम कितना है 60 किलोग्राम और कक्षा की कुल औसत भार 45 किलोग्राम है। तो कहा गया कि लड़कियों की औसत भार कितना होगा ये निकालना है। मतलब मैंने आप लोग कहा था कि क्या कहा था, देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि अगर ये वाला बंदा ये देता है ना, ये दिया रहता है, इसका ये दिया रहेगा और इनका जो है इन दोनों में से ये दोनों दिया रहेगा, आपका ये भी दिया रहेगा, ये पर आपका ये अगर नहीं रहेगा तो इसको निकालना है। तो यही आपका क्या टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप का। तो अगर ये दिया रहेगा ना, ये दिया रहेगा तो ये नहीं रहेगा, और अगर ये नहीं रहेगा तो आपका ये दिया रहेगा। ठीक है, यही मैंने कहा था आप लोगों का। तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में दिया आपका क्या लड़कों का कितना है औसत कितना है, क्योंकि आप औसत निकालना है तो औसत ऊपर लिखना है। तो ये 60 किलो क्या है बॉयज़ का दिया हुआ है। टोटल कक्षा कितना दिया है आपका 45, दोनों मिला के दिया है। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं 119 है, जिसमें से लड़कियों की संख्या कितना है देखिए। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितना दिया, देखिए लड़कियों का संख्या हमारा देख के रखा है आपका 51 है। तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 51 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब बताइए यहाँ पर टोटल 119 स्टूडेंट है, 119 स्टूडेंट में अगर 51 जाएगा तो बचेगा कितना, जो बचेगा कितना होगा वो हमारा क्या होगा वो बॉयज़ होगा। तो 68 क्या होगा हमारा ये बॉय हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेशियो काट दीजिए तो ये आपको कटेगा 17 से कटेगा, तो 17 3 में कट जाएगा, ये 17 4 में कट जाएगा। अब इसके साथ इसको माइनस कीजिए, तो इसके साथ इसको माइनस कीजिएगा तब कितना, देखिए 60 में से अगर 45 जाएगा कितना बचेगा 15, है ना। तो 3 बराबर कितना है 15, तो 4 बराबर कितना होगा 4 बराबर आपका 20 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए मैंने आपको कहा था, क्या कहा था आपको कि ये वाला जो वैल्यू होता है, ये वाला बीच वाला वैल्यू होता है, ये एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। तो देखिए ये 60 से तो छोटा है कि नहीं, पर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उससे ये 45 क्या होगा वो बड़ा ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 45 में आपका 20 अगर घटा देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 45 में 20 से आया तक जब कितना बचा आपको बचा 25, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर राइट आंसर होगा 25। क्या चीज़ समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 50 लीटर मिट्टी का तेल 40 लीटर पेट्रोल के साथ मिश्रण किया जाता है। तो एक का 50 दे के रखा है और एक का कितना है 40 दे के रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे बोला पेट्रोल की कीमत कितना है 55 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, तो किसको कौन सा पेट्रोल था हमारा, देखिए ये वाला आपका पेट्रोल है, 40 क्या है पेट्रोल है ना, तो ये आपका 55 दे के रखा है पेट्रोल वाला। ओके, आगे बोला है और मिश्रण का औसत दिया, देखिए मूल्य कितना दिया है ये 30 दिया है। देखिए इसको क्यों ऊपर ले रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा। देखिए ये कीमत है, इसको क्यों नहीं ले, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा, देखिए यहाँ पर क्या पूछा, ये देखिए प्रति लीटर पूछा है मिट्टी का। तो देखिए ये क्या है प्रति लीटर है ना, 55 रुपये प्रति लीटर किलो ये लीटर है, तो ये क्या इसलिए इसको ले रहे हैं हम लोग। समझ गए, तो 55 यहाँ हो गया। अब देखिए टोटल यहाँ पर क्या दिया एवरेज दिया है, मिश्रण क्या दिया ये 30 रुपये बीच में दिया है, इसका निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा मिट्टी का क्या होगा ये निकालना। तो सबसे पहले इसको रेशियो काटिए, तो ये जीरो कट गया आपका, है ना। अब देखिए 55 में से आपका 30 गया तो बचा कितना, ये बचा आपका 25। ठीक है, कितना बचा 25, तो ये इसका कितना गुना है 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कितना होगा, इसका 5 गुना आपका 20 हो जाएगा। समझ गए आपका, हाँ समझ गए। तो अब लगाइए एलिगेशन। तो मैंने फिर से बता रहा हूँ, देखिए ये वैल्यू क्या होता है एक से बड़ा दूसरा छोटा, तो देखिए ये 55 से छोटा है
है ना। 30 जो है 55 से छोटा है, मगर इससे जो होगा ये बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका 30 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 10 बचेगा। तो देखिए आ गया, ये बीच वाला वैल्यू आ गया। देखिए 55 से छोटा है बार ये 10 से बड़ा है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है, ठीक है, अपने आय का 75% व्यय करता है। आगे बोला है अगर इस व्यक्ति ने अपनी आय पर 15% की वृद्धि करती है, ठीक है, आय में 15% वृद्धि होती है और व्यय में 19% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये या परिवर्तन होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एलिगेशन लगेगा तो क्यों लगेगा ये मुझे जानना है, ठीक है। तो एलिगेशन यूज़ करेंगे तो क्यों करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे तो ये ध्यान दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि इनकम जो होती है किन दोनों का मिक्सर होती है, एक होती है आपका खर्च प्लस सेविंग, है कि नहीं। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का क्या होता है, ये जो आय होता है इन दोनों का मिक्सर होता है। इन दोनों को मिलाने से क्या निकलता है हमारा, ये इनकम मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग एलिगेशन यूज़ कर रहे हैं, समझ गया आई थिंक। तो देखिए, तो अब मैंने आपको बताया था जो मिक्सर होगा वो कहाँ पर होगा, ये आपका बीच में होगा, और इन दोनों का कहाँ होगा, इन दोनों का आपका साइड में होगा, ओके, ऊपर में साइड में होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हमने लिखा कितना, देखिए आय में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 15% की वृद्धि हुआ, तो 100 में 15 मन जोड़ दिए कितना होगा, 115 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 115% की वृद्धि हो गया। आप देखिए उनकी व्यय में कितनी वृद्धि हुई, व्यय में 19% की वृद्धि, मतलब खर्च में, ठीक है। तो ये 119 कर दिए हम लोग, ओके। हाँ तो इसको हम लोग एक्सपेंडिचर किए और इधर हम लोग सेविंग कर रहे हैं, एज पर सेविंग, ठीक है। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हमें बोला गया है अपने आय का वो कितना परसेंट खर्च करता है, 75% खर्च करता है। इसका मतलब ये 75% ये खर्च करता था, तो बचाता कितना होगा, 100 में अगर 75 खर्च करेगा, क्योंकि 100% होता है सभी चीज़ें, परसेंट में क्या होता है हमेशा 100% होता है। तो अगर 75% वो खर्च करेगा तो बचेगा कितना उसका 25%, ये क्या होगा उसका बचत होगा। और यही हमें निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, कितना परसेंट वृद्धि होगी। तो चलिए तो सबसे पहले इसको रेशियो लगा के काटते हैं। तो देखिए काटिए, तो ये कितना होगा 1:3 में कट जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए 119 में से 15 गया तो बचा कितना आपका 4, मतलब 1 बराबर कितना है 4, है ना। तो 3 बराबर कितना होगा, 3 बराबर कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बराबर कितना होगा आपका 12 हो जाएगा। क्या चीज़ समझ में आया आपको, समझ लाइक शेयर कमेंट कर देगा। आप बताइए ये वाला वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको बार बता रहा हूँ कि ये वाला वैल्यू होता है एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। तो देखिए 119 से ये वाला छोटा है, पर यहाँ पर जो भी होगा वो 115 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो घटा दीजिए, तो हम क्या करेंगे 115 में से 12 घटाएंगे तो बचे कितना 103 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 100 मान लेते हम लोग, है ना। तो यहाँ पर कितना था 3%, मतलब 3 बढ़ रहा है, 100 में 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना उसका कितना बढ़ेगा 3% का वृद्धि होगा। किस पे, ये आपका उसका बचत में होगा। क्या चीज़ आपको क्लियर है, क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप क्वेश्चन है ना, बट यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर किसका किसके साथ अनुपात दिया हुआ ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका मैंने यहाँ पर रेशियो निकाल 3:1 है ना, पर यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय और व्यय का अनुपात दिया है। देखिए कितना है आय और व्यय का, देखिए आय और व्यय का दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा आय आपका बीच में होता है, इनकम हमेशा बीच में होता है, और इन यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों आपका क्या होगा एक्सपेंडेड खर्च, और क्या होगा आपका बचत होगा। पर यहाँ पर क्या दिया है, देख के रखा है 30 और 17 क्या दिया है, यहाँ पर आय और व्यय दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मान लेते हैं उसको 30 रुपया इनकम है, जिसमें से अगर 17 रुपया का उसका क्या है खर्च है, तो बचेगा कितना उसका 13 रुपया। तो ये आपका बचत होगा, 13 रुपये बचत होगा, और 17 रुपये क्या होगा उसका खर्च होगा, मतलब ये 17 होगा और ये आपका 13 होगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है, समझ गया ना। हाँ अब देखिए अब क्या बोल उसका आय में कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, आय में 19%, मतलब 119 कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है आपके उसकी व्यय में देखिए कितना 7% का कमी आ रही है,
तो बाई कौन सा माने थे हम लोग, बाई 17 वाला था, ठीक है। तो 100 में आपका कितना गया, 7 गया, तो बचा कितना आपका 93, है ना। तो हमारा क्या निकालना, ये बचत निकालना। तो बचत वाला क्या होगा, तो चलिए फिर से देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका रेशियो काटिए, रेशियो अपन, अच्छा रेशियो तो दिया हुआ, काटने की जरूरत नहीं है, तो उसको माइनस कीजिए, ठीक है। तो माइनस करते हैं, 7 और 19 कितना होगा आपका 26 होगा, मतलब 119 में से आपका 93 गया तो कितना बचा आपका 26, मतलब ये इसका 2 गुना है, ठीक है। 13 का 2 गुना कितना है, हाँ 26 है, तो 17 का 2 गुना कितना होगा, ये आपका 34 हो जाएगा। अब बताइए मेरा कि देखिए ये वाला वैल्यू क्या होता है, एक से बड़ा दूसरे छोटा, तो इससे तो बड़ा है ना, पर इससे ये छोटा होगा, किससे, ये वाला वैल्यू से 119 छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 19 के साथ आप 34 जोड़े कितना होगा, 153 हो जाएगा, कितना होगा 153। इसका मतलब कितना है, इसका मतलब इसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है, ये आपका 53%। कहाँ है, ये देखिए 53%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 53%। क्या ये आपको समझ में आया। और यहाँ पर एलिगेशन क्यों लगाएं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनकम जो होता है हमेशा कहाँ होती है, ये आपका बीच में होती है, ये ध्यान दीजिएगा, तभी आप एलिगेशन को बना पाइए, एलिगेशन क्वेश्चंस, है ना। क्योंकि एलिगेशन क्या एक मेथड है, मैंने आपको बार बता रहा हूँ, अब पहले क्लास में बताया था कि एलिगेशन क्या है, एक मेथड है, बस उसको पहचानना है, समझ गया मेरा बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका टाइप 2 मैंने बताया आप लोग, टाइप 2 का जितना क्वेश्चन था इसी टाइप का टाइप 2 बनता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन, वैरायटी क्वेश्चन बनते रहता है, जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन अपडेट होता जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग करेंगे, यहाँ से करेंगे आपका टाइप 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन कितना है, ये आपका 30 किलो है, ठीक है। यहाँ पर 21 किलोग्राम है, और 20 छात्रों की औसत वजन कितना है हमारा, ये 15 किलो है। तो कहा कि दोनों क्लास को मिलाकर औसत वजन क्या होगा, ये निकालना। मतलब क्या, दोनों क्लास मतलब क्लास ए एंड क्लास बी दोनों मिला के, तो दोनों मिला कहाँ पर होगा, आपका बीच में होगा, यही वाला में निकालना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर पूछा क्या, औसत वजन पूछा है, इसका मतलब किसको ले ऊपर, क्या 40 के ऊपर में ले या आपका 30 के ऊपर में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 30 किलोग्राम कौन सा, ये वाला है, और यही तो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होगा यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा, होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। तो आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका होगा 30, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा 15, ठीक है। यहाँ पर 30 और यहाँ पर 15। अब देखिए इसका कितना दिया है, 30 का दिया है आपका 40, तो यहाँ पर आपका नीचे 40 हो जाएगा। रेशियो 15 का कितना दिया हुआ, देखिए 20 है, तो ये 20 स्टूडेंट है, ओके। हाँ अब देखिए ध्यान से, पहले इसको रेशियो काट दीजिए आप लोग, यहाँ से रेशियो काटिएगा, तो ये कितना होगा आपका 1:2 या 2:1, है ना, कितना 2:1, समझ गए। हाँ ये अब दोनों पता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इनकी 2-3 मेथड होती है, एक आपको ऑप्शन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, दूसरा आपको यहाँ पर आप लोग एक्स लगा के भी कर सकते हैं, और तीसरा इसका जो शॉर्टकट है वो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक्स में लगा के कीजिएगा तो क्या करेगा, देखिए मैंने आपको बताया एक्स का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, एक से छोटा दूसरे से बड़ा होता है। तो देखिए ना ये 30 से बड़ा होगा ना 15 से छोटा होगा, इसका मतलब इससे इसको माइनस कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा, और इससे इसको माइनस कीजिएगा तो आपको ये मिलेगा। चलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं बस इसको सॉल्व नहीं करूँगा ना, आप उसको कर लीजिएगा। तो 30 माइनस एक्स कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। आगे क्या होगा, एक्स माइनस 15 कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपका 2, क्योंकि इससे इसको माइनस करते तो क्या मिलता होगा, ये वाला मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो बस इन दोनों को इक्वल टू करके इसको सॉल्व करिए, एक्स का मान आ जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्स मेथड हुआ। चलिए आप इसका शॉर्टकट बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, है ना। अदरवाइज इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करते हैं, ऊपर का डिफरेंट नीचे के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा, ऊपर का डिफरेंट नीचे के एडिशन के बराबर होती है ना। हाँ तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा, कितना आएगा 3, देखिए 2 और 1 को ऐड करने से कितना 3 आएगा, और यहाँ पर अंतर देखिए कितना होगा, अंतर कितना है आपका 15 है, तो 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना 5 आएगा, 5। तो ये कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा 10 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया ये वाला वैल्यू क्या होता है, इन दोनों के बीच में होती है। तो आप लोग 30 में से 5 घटा दीजिए, या 15 में से आप लोग 10 जोड़ दीजिए,
ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वाला वैल्यू होता है ना आपका 30 से बड़ा होगा, इसलिए इसको हम लोग माइनस ऐड नहीं कर सकते हैं। 30 से ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 35 होगा। इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा दोनों से, इसलिए 30 से माइनस करना है और 15 से छोटा नहीं होगा, मतलब 15 से आप 10 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 15 से आपको क्या करना, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, छोटे से आपको ऐड करना पड़ेगा और बड़े से घटाना पड़ेगा। तो बड़े वैल्यू से घटाते हैं तो 5 को घटाइए तो कितना आएगा, 25। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 25। कहाँ, ऑप्शन नंबर आपका ए में है। समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया, सबसे पहले ध्यान दीजिए पूछने वाला, तो औसत कीमत बोला है। ठीक है, क्या बोला, कीमत। तो कीमत कौन सा है, 18 रुपये पर केजी है या आपका ये वाला, तो ये तो आपका किलो है ना, ये कीमत नहीं है। तो ये वाला आपका क्या है, ये आपका क्या है, कीमत है। ठीक है, तो 18 रुपये किलो यहाँ पर है, 12 रुपये यहाँ पर है। ठीक है, इसका दिया हुआ 18 का कितना है, 5 किलोग्राम, और इसका कितना दिया है, 12 कितना दिया है, 25 दिए के रखा है, हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, तो पहले इसको रेशियो काटिए, तो इसको काटिएगा तो कितना होगा, 1:5 आ जाएगा। ओके, आप फिर से मैं बता रहा हूँ, ऊपर का डिफरेंट नीचे के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ऊपर का डिफरेंट नीचे का कितना होगा आपका, देखिए 6 होगा, और नीचे का ऐड कीजिएगा कितना होगा, 6। तो 6 बराबर 6, 1 बराबर 1, मतलब ये सेम चीज़ हो जाएगा, होगा ना। 1 से साथ 1 को मल्टीप्लाई तो वही आएगा, 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई तो वही आएगा, सेम आएगा। अब देखिए छोटे में से इसको जोड़िए और बड़े में से इसको 5 को घटाइए, तो 12 में से अगर हम लोग 1 जोड़ देते तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा, और 18 में से आपको अगर 5 घटा देंगे तभी भी आपका कितना, 13 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। देखिए इसको आप लोग इसको रेशियो मेथड से भी कर या ऑप्शन मेथड से भी रख के चेक कर सकते हैं। कहाँ से, यहाँ पर लोग चेक रख लीजिएगा। ठीक है, बस इसको एलिगेशन कर दीजिएगा। अगर ये वाला मेथड आपका सेटिस्फाई कर जाता है 1:5, ठीक है, 5 में, तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 13 रख देते हैं, 18 में से अगर 13 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 13 में से अगर 12 घटाइए तो 1 आएगा, तो 1:5 आ गया, आया ना 1:5। तो ये देख लीजिए यहाँ पर भी क्या 1:5 है, बिल्कुल है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1, आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर से वही टाइप क्वेश्चन है, बट यहाँ पर देखिए बीच वाला वैल्यू पूछ दिया। यहाँ पर देखिए आय और व्यय का दिया हुआ है, 5 कितना है, 3 है। तो आय तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, व्यय और बचत होगा। तो एक्सपेंड कितना है, इसका खर्च कितना है, ये खर्च आपका है एक्स से एक्सपेंड आपका 3 है। तो इसका सेविंग कितना होगा, सेविंग होगा 5 में से 3 गया तो बचा कितना, ये 2। समझ गए मेरा बात, समझ गया ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसमें इसका है वृद्धि, किसमें हो रहा है, बाई में। देखिए बाई में इसका 14% वृद्धि हो रही है ना। तो एक्सपेंडिच में इसका 14% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और उनकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि हो रही है, इसका बचत में 24% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उनकी आय में कितना परसेंट वृद्धि हो परिवर्तन होगी, ये मतलब बीच वाला निकालना है। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या है, 3:2 है। ठीक है, देखिए सेविंग का है, सेविंग में आपका कितना है, देखिए 24 है, और इसका खर्च में कितना है, 14 है। तो खर्च वाला कितना है, 3 है। ओके, अब देखिए फिर से वही क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसका ऐड कीजिए, तो 3 वाला वैल्यू के नीचे यहाँ ऐड कीजिए, कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। ऊपर का डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 10 है। तो 5 बराबर 10, 1 बराबर कितना, 2। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा दूसरे से बड़ा होता है। इसका छोटे में से आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, बड़े में से 6 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो छोटे में अगर 4 जोड़ते कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और आपका अगर हम लोग 24 में से 6 को घटाएंगे तभी भी 18 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 18% का वृद्धि होगी। क्या यहाँ पर हम लोग 100% मान सकते हैं, बिल्कुल। आप 114 लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कि यहाँ पे वृद्धि था, तो इसलिए हमको इसको नहीं माने, 100 नहीं माने। अगर यहाँ पर वृद्धि आपका कमी होता तो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि यहाँ माइनस भूल जाते हैं, इसलिए क्या होता है यहाँ पर कमी देने से माइनस भूल जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ पर अगर कमी बोलेगा तो आप 100 लेके कीजिएगा, तो आपका और ईजी हो जाएगा। समझ गए मेरे बात, समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है एक शहर में जनसंख्या जो हमारा कितना है, ये हमारा 6000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 13% की वृद्धि होती है और महिला की जनसंख्या में 18% वृद्धि होती है। आगे होता यदि वृद्धि होने के बाद जनसंख्या हमारा इतना हो जाता है, कितना, 13,900 हो जाता है, तो पुरुष और महिला की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, ये निकालना है। देखिए यहाँ बीच वाला तो नहीं निकालना है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो
सबसे पहले यहाँ एलिगेशन लगाना, क्यों लगाना, ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पर एलिगेशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो जनसंख्या दिया है ना, कितना है जनसंख्या, जनसंख्या क्या होती है इसमें आपका क्या होता है, पुरुष भी होती है और महिला भी होती है, इसलिए आपको क्या होता है यहाँ पर एलिगेशन लगाएगा, क्योंकि एक गाँव में जनसंख्या जो होती है उसमें पुरुष भी रहती है और महिला, इसलिए वो क्या होती है, वो आपका एलिगेशन होती है। समझ गया मेरा बात। हाँ, तो अब देखिए, अब पहले पुरुष में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, आपका 13% वृद्धि हुआ है ना, और महिला में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 18% वृद्धि हुआ है ना। अब हम बीच वाला कैसे निकालेंगे, तो देखिए बीच वाला निकालने के लिए हमको पता है तो कि यहाँ पर देखिए पहले कितना था, 6 था, अभी कितना होगा, 6,900 हो गया। कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, ये 900 बढ़ा है ना, किस पे बढ़ा, 6,000 पर बढ़ा, ठीक है, इंटू 100%। ओके, अब इसको काट दिए, सॉल्व कर लिए, तो इसको काटते हैं तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो जो कट गया, यहाँ से ये कट दिए, 6 को 90 से काटिए तो 15 बार में कट जाएगा, तो मतलब ये जो है बीच वाला आ गया, क्योंकि ये क्या है, ये जनसंख्या है, जनसंख्या में ओवरऑल कितना बढ़ा, 15% बढ़ा। अब इसमें एलिगेट लगाइए, ठीक है, तो देखिए 18 में से 15 गया तो बचा 3, ठीक है, और 15 में से 13 गया तो बचा कितना, 2। अब आप लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, जहाँ देख सकते हैं आप लोग 3 2 का मल्टीपल देख लीजिए, तो 3 2 का देखिए मल्टीपल, ये 3 2 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 3 का है, ये भी नहीं है, ठीक है, सॉरी ये वाला है, पर देखिए यहाँ पर 12,000 और 18,000 इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा आपका, इन दोनों को जोड़ने से 3,000 आएगा, वो 6,000 आएगा नहीं, ठीक है, आएगा। प्रारंभ में पूछा ना, प्रारंभ भी कितना है, तो इन दोनों को जोड़ने से कितना आएगा आपका, इन दोनों को जोड़ने से आपका 3,000 आएगा, जो आपका होगा नहीं। अगला देखिए, अगला ये वाला देखिए आप लोग, ये 3 और 2 का मल्टीपल है, देखिए है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अदरवाइज आप अगर इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, इसको हटाते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़े तो कितना आएगा आपका, 5 5 बराबर कितना था पहले, 6,000, तो 1 बराबर कितना आएगा, 12,000, 1200 सॉरी, है ना, कितना आएगा 1200। तो इसमें से अगर आप लोग 1200 को जोड़िए कितना आएगा आपका, 3,600 आ जाएगा, और इसमें से अगर 2 में से 1200 को जोड़िए इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 2,400 आ जाएगा। तो देखिए आंसर आ गया आपका 3,600 और 2,400, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर का आपका 20 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि भुवनेश्वर 150 किलोमीटर की दूरी जो है 10 घंटा में तय करता है। आगे मतलब उसमें से कुछ दूरी वो कार द्वारा तय करता है और कुछ रिक्शा द्वारा। तो देखिए ये जो डिस्टेंस दिया और 150 किलोमीटर जो है 10 घंटे में तय कर, इसमें क्या है, कुछ कार द्वारा करता है, कुछ रिक्शा द्वारा करता है। इसका मतलब क्या है, ये जो है डिस्टेंस क्या है, ये आपका क्या है, एलिगेशन है, मतलब कुछ आपका कार द्वारा और कुछ रिक्शा द्वारा करता है, इसलिए ये जो वैल्यू होगा बीच वाला कहाँ होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या है, कार और रिक्शा का जो है आपका देखिए चाल का अनुपात दिया है क्रमशः 20 किलोमीटर और 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है। तो कार का कितना है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और रिक्शा कितना दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब देखिए मुझे पता है बीच वाला निकाल, तो कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है डिस्टेंस बटा समय क्या देता है, हमें स्पीड देता है, ठीक है। तो 150 बटा 10 कीजिएगा तो क्या आएगा, ये कट जाएगा तो कितना होगा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। समझ गए मेरा बात, है ना। हाँ, आप देखिए इसमें एलिगेटर लगाइए पहले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एलिगेशन लगाते हैं और क्या होता है देखिए, देखते हैं। देखिए 20 में से 15 गया तो बचा 5, ठीक है। 15 में से आपका कितना 12 गया तो बचा कितना 3। तो क्या ये होगा, नहीं 2 3 होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 5 होगा, तो ऑप्शन में भी नहीं है। यहाँ पर आगे क्या पूछा ये ध्यान दीजिएगा, तो आगे पूछा है कार और रिक्शा द्वारा दूरी, है ना, का अनुपात क्या होगा ये निकालना। तो देखिए ये स्पीड है ना, तो ये वाला किसका होता है, ये आपका टाइम का रेशियो होता है, याद रखिएगा। अगर क्योंकि हमारे पास क्या होता है, देखिए डिस्टेंस जाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पीड चाहिए, दूसरा क्या है टाइम चाहिए, तभी हम लोग दूरी जा पाएंगे। और यहाँ पर क्या पूछा, दूरी पूछा है, तो दूरी क्या होता है आपका, ये इंटू ई होता है कि नहीं। हाँ, तो ये कीजिए 20 इंटू 3 कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर 12 इंटू 5 कीजिए, 12 इंटू 5 कीजिए, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा बताइए। देखिए इसको गुना करने से 60 आ जाएगा, इसको भी गुना करने से 60 आएगा कि नहीं। हाँ, इसको काट दीजिए तो क्या होगा 1:1, तो इसका आंसर कितना होगा 1:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, क्योंकि हमें पता है हमें डिस्टेंस निकालना, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और ये किसका रेशियो देता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये टाइम का रेशियो देता है। किसका रेशियो, जैसे वो
बॉय और गर्ल्स में क्लास होता है बीच में, तो ये किसका रेशियो देता है, ये हमेशा स्टूडेंट का रेशियो देता है। इसी प्रकार अगर स्पीड यहाँ रहता है, यहाँ भी स्पीड है, तो यहाँ पर किसका रेशियो देगा, वो हमेशा टाइम का रेशियो देगा। इसलिए हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, हमें स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम किए तो 60 आया, यहाँ भी स्पीड इंटू टाइम किए तो यहाँ भी 60 आया, काट दिए तो क्या होगा, एक 1:1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1:1 हो गया। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको क्लास दिल से बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिएगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए जय माता दी। और हो सके कल से हम लोग जो है मिक्सर का क्वेश्चन आप लोग कल से शुरू करेंगे, ठीक है। एलिगेशन यहीं पर है, क्योंकि एलिगेशन क्या है, मैथड है, मैंने आपको बार बता रहा हूँ। एलिगेशन का बहुत बड़ा पार्ट है, एलिगेशन का इतना बड़ा पार्ट है ना कि एलिगेशन क्वेश्चन कि हर चैप्टर में आपको एलिगेशन लगेगा। देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एलिगेशन लगा। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया, कौन सा पढ़ाया था कि ये वाला किसका है, ये परसेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 18%, तो ये क्या है आपका क्या है, ये क्वेश्चन किसका, परसेंटेज क्वेश्चन है। इसमें प्रॉफिट लॉस पे भी लगता है, हर जगह यहाँ पर यूज़ होता है एलिगेशन। तो एलिगेशन क्या है, एलिगेशन एक मेथड है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई चैप्टर नहीं है। समझ गया मेरा बात, हाँ। तो ये लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए कल जो हम लोग करेंगे, आपका क्या करेंगे, मिक्सर का क्वेश्चन करेंगे कल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और भी, तब तक सीजन टेक केयर, बाय बाय। तो बोलिए जय माता दी।